10 पे हमें पता है भाई, 10 का जो पॉइंट है भाई वो एक बायस का पॉइंट है। अगर उसका ब्रेकआउट इन्होंने नहीं करने में फेल हुए तो भाई एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। ओके, फेल करने में, ब्रेकआउट करने में होगा फेल, मैं 10 से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने ट्रेड लगा दी है भाई, 10 के नीचे ट्रेड लगी है, ऊपर पोजीशन भी डिफाइन है भाई, यानी कि 100% की श्योर ट्रेड हो गई। रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी लेट करी, लेकिन भाई 10 आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपने रिएक्शन नहीं भी देखा तब भी आपको 10 एक विजिबल पॉइंट दिख रहा होगा, क्योंकि पिछले 3 कैंडल्स लगातार वहाँ पर फेल हुई हैं। तो भाई अचानक से कुछ जादू नहीं होने वाला कि चौथी कैंडल उसको ब्रेकआउट कर देगी, जबकि भाई उन्होंने ऊपर एक नया हाई भी लगाया है। तो भाई ये कैंडल, और ये पहले नीचे भी आई है, तो यानी कि ये कैंडल हर तरीके से श्योर है। 10 को इसने पहले छुआ है, तो भाई 100% श्योर की ट्रेड है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। भाई पता नहीं, मैं 2-3 दिन से ऐसा देख रहा हूँ कि कैंडल बहुत ज़्यादा जो है लैग हो रही है, कोटेक्स बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। जिसके बाद 121 पे रुका हुआ है, ये कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, फिर मूवमेंट हुई है। तो इसमें ना अच्छे से रिएक्शन दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कम ट्रेड कर रहा हूँ और कम अमाउंट के साथ ही कर रहा हूँ। ओके 10, ओके पुश आया भाई 120। ओके 120 पे गैप डाउन कर दिया गया भाई। ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि जो बायर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, और नीचे आती है अगर ये, तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, लेकिन अब भाई नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे भाई। पहले ये नीचे आते हैं, क्योंकि गैप करा है, तो भाई हो सकता है कि इसने ऊपर को ब्रेकआउट करने के लिए भी करा हो, और हो सकता है ना भी किया हो। तो पहले ये नीचे आते और कहीं से मुझे एंट्री मिलती है तो ज़रूर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, तो भाई अब तो कुछ मतलब भी नहीं बनता है वहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का। भाई लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे अभी तो अच्छा चल रहा है। अब देखो 29 पर लैग हो गया, ये 20 रुका हुआ है, मार्केट फिर से पुश आया। तो भाई इसमें ना, ऐसे में जब ये लैग हो रहा है तो भाई रिएक्शन देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने एक सपोर्ट टिकट भी रेस करी है, देखते हैं उसमें क्या रिप्लाई आता है कि क्यों ये कोटेक्स इतना लैग हो रहा है। वो जल्दी से सही कर दें इसको, क्योंकि भाई रिएक्शन देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और लास्ट के 2 सेकंड में रुक जाता है भाई, वो देखना लास्ट के 2 सेकंड जैसे बचेंगे ना, देखना अभी 9 सेकंड है, 9 पे रुक गया, रुका। अब देखना 2 पे काफ़ी देर रुकेगा, 4 पे रुका हुआ है, कभी 2 पे रुकता है, कभी 4 पे। देखो कितनी देर से 4 पे रुका हुआ है। अब अचानक से अगली कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें ख़त्म हो जाएगा, तब वो होगी, ताकि हम एंट्री ही ना ले पाएँ। देखो भाई 4 सेकंड है और ये बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा भाई। तो अचानक से बढ़ेगा एकदम से और अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। देखा भाई, आपने गैप अप करने के बाद ये कैंडल इतनी नीचे चली गई, हमें पता ही नहीं है रिएक्शन क्या हुआ। तो भाई अब अगर हमें रिएक्शन नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं भाइयों। 23 पर इसने गैप डाउन कर दिया, 23 अपॉर्चुनिटी भी मिलती तो भाइयों बहुत ज़्यादा नीचे है, तो पुट ऑप्शन के बारे में तो अपॉर्चुनिटी हम अभी ले ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते भाई, जब रिएक्शन ही ऐसा है तो हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ, तो क्या करें। ओके, इसको देखते हैं। नीचे नीचे इन्होंने लो के नीचे लो लगा रहे हैं, यानी कि अगली कैंडल एक रिवर्सल की कैंडल हो सकती है। पुश आया अभी 100 के नीचे है, ये 100 के नीचे है अभी 97। 100 को दोबारा से इन्होंने नीचे 97 पर है, 14 पर रुक गई है, फिर से भाई पॉज आ गया है, तो फिर से नीचे लेके गए हैं 094, ऊपर लेके गए 96। ओके, गैप डाउन किया गया है भाइयों। ये जो ट्रेड है, मैं ये कॉल ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाऊँगा। ट्रेड लगाई है मैंने, अभी तक लगी नहीं है, मैंने नीचे ही लगाई है, लगी नहीं अभी तक। अब लगी भाई, वो ऊपर लगी है, मैंने नीचे ही लगाई थी। ओके कोई बात नहीं भाइयों, यानी भाइयों ये कैंडल, पहली बात तो भाइयों ये मेरे को रिएक्शन ही नहीं दिखाया सही से, मैंने बेफिजूल की ये ट्रेड करी है। ये ट्रेड मेरे को करनी तो नहीं चाहिए थी, स्किप ही करना चाहिए था। कोई बात नहीं भाइयों, कोई बात नहीं। देखिए क्योंकि ट्रेंड डाउन है और इसका रिएक्शन भी कुछ खास हमें दिखा नहीं है। और ये पॉज भाई इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि रिएक्शन देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखते भाइयों, ये 50-50 तुक्के की ट्रेड है भाइयों, ये देखते हैं क्या बनती है ये। ओके 98, ओके 97, 100 के नीचे भाई, 100 के ही नीचे रह रहे हैं और 100 से रिजेक्ट होकर के, और मेरी जो ट्रेड लगी है वही भाई 100 पे लगी है। तो अगर ग्रीन बनेगी भी तो भाई 100 का तो ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब लॉस ही है ये। 5 सेकंड बच रहे हैं। अब देखो भाई फिर से रुक चुका है, तो भाई 2 सेकंड पे रुक गया, मैंने बोला था 2 सेकंड पे रुक रहे हैं। अब देखो कितनी देर तक 2 सेकंड पे रुके रहेंगे, कि रुके हुए 2 सेकंड पर ही। अब अचानक से मूवमेंट होगी और कुछ भी रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं होगा, ट्रेड ओके। तो भाई रेड बनी, गैप डाउन हुआ, अब हमारे पास कुछ भी रिएक्शन ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओके 075 भाई, पेयर चेंज करता हूँ, कैट जेपीवाई पे देखते हैं क्या चल रहा है। ओके कैट जेपीवाई पे इन्होंने नीचे एक लो लगा दिया, उसके बाद आई है ग्रीन कैंडल, उसने बोला है एक फेक ब्रेकआउट, और फेक ब्रेकआउट के बाद भाई ये देखते हैं ये कैंडल अगर ग्रीन बनती है, इसका रिएक्शन देखते हैं। ये अगर ग्रीन बनी है तो भाई कंटिन्यूशन हमें ऊपर का मिलेगा एज ए स्टोरी। रिएक्शन हमें देखना है क्या कहता है, लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं। ओके ऊपर निकल आई है 70 के ऊपर, 70 का कुछ चक्कर है। 70 क्यों 70 का चक्कर इसलिए भाई क्योंकि लेफ्ट में गैप भी है, 172 भी एक गैप का ही लेवल है।
172, ओके ऊपर निकल गया 173, गैप के ऊपर अगर रहे तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी 173, ओके काफ़ी ऊपर है। ठीक है भाइयों, गैप के लेवल से भाइयों मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके तो भाई ऊपर लगी है, कोई बात नहीं भाई, ये कैंडल ग्रीन ही बननी है। मैंने ठीक से देखा है भाइयों, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं बायर्स और पियर्सिंग लाइन बनाने के बाद आए हैं। तो भाइयों इनका टारगेट है भाइयों 177 के ऊपर हाई लगाने का ही टारगेट है, इसीलिए उन्होंने भाइयों पियर्सिंग लाइन बनाया है। तो बिना हाई लगाए तो भाइयों ये कैंडल रेड नहीं बनेगी। ये कैंडल भाई श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी और मेरे को पिछले लॉस भी अपना रिकवर करना है, इसलिए मैंने डबल ट्रेड ही लगाई है भाई। और रिएक्शन इसमें भी कुछ खास था नहीं, लेकिन स्टोरी 100% की है भाइयों। ऐसे केस में भाई आपको रिएक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई स्टोरी यहाँ पर खुद ही कह रही है कि जब उन्होंने पियर्सिंग लाइन बना दिया तो वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं सबसे पहली बात तो फेक ब्रेकआउट। अगर वो फेक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहे हैं तो भाई कहीं तो उन्हें जाने का टारगेट होगा ना। तो कहाँ पे टारगेट होता है, जब भी भाई फेक ब्रेकआउट होगा तो एक स्विंग के ऊपर हाई लगाने का ही टारगेट होता है। तो अभी भाई यही स्विंग है और इसके ऊपर ये हाई लगाएंगे। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं इसको। ओके बन चुकी है ग्रीन 86। फिर से भाई कोई भी रिएक्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो एक कैंडल का हमें वेट करना होगा। ओके या पेयर चेंज कर लेते हैं, पेयर चेंज कर लेते हैं फिर से। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं क्या ये कैंडल इस हाई के ऊपर हाई लगा पाती है या नहीं। कॉल ऑप्शन की हमें सिर्फ ट्रेड करनी है भाई, इसी पॉइंट के ऊपर एक हाई लगाना है। ओके फिर से पुश आया ऊपर के लिए 145 के ऊपर है अभी, 50 को छू लिया है, 50 को छू लिया, 145 के ऊपर है। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, अभी ये फिर से पॉज आ गया। क्या कर सकते हैं भाई, पॉज का अंदाज़े ही लगाने पड़ेंगे। 25 सेकंड बच रहे हैं, पता नहीं दोबारा से 150 को छुआ कि नहीं। फिर से नीचे आए, 146 पर है, 45 को नहीं छुआ अभी तक, 45 के ऊपर है ये। ओके 49, 50 को नहीं छुआ फिर से। ओके भाई 45 के नीचे हैं, फिर 45 भाई, 45 के अगर ये नीचे रह गए तो एक पुट ऑप्शन की हम ट्रेड करेंगे। ओके पुश आए, नीचे रखने की कोशिश की है और भाइयों लास्ट में बायर्स ही आए भाइयों। यहाँ से कॉल ऑप्शन की ही लेनी पड़ेगी भाइयों ट्रेड, लेकिन मैं अमाउंट कम कर रहा हूँ भाइयों। ये ट्रेड एक कॉल ऑप्शन की है, लेकिन ये अनश्योर ट्रेड है, इसीलिए मैंने $10 के साथ की ट्रेड ली है भाई। सबसे पहले रीज़न अनश्योर है कि ये कि हाई के ऊपर हाई लगाए, और दूसरा अनश्योर का रीज़न ये है कि भाइयों इसने 45 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई जो लास्ट में हमें एक बायर्स का पुश दिखा है, जब वो बायर्स का पुश आया है भाइयों तो कोई सेलर्स ने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। तो वो हमें दिखा रहा है कि भाई बायर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं इस मार्केट को। और आप अगर पीछे की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे 2-3 कैंडल्स में, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का एक मोमेंटम है। और उस मोमेंटम का टारगेट क्या है भाई, इसके ऊपर एक नया हाई लगाना है। उन्होंने हाई लगा दिया है, इसलिए भाई मैं इस पर फुल अमाउंट पे नहीं गया। अगर इन्होंने हाई नहीं लगाया होता तो भाई मैं $50 के साथ की ही ये ट्रेड करता। लेकिन भाई ये स्टोरी हमें कह रही है कि भाई ये कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड होगी, रिएक्शन कह रही है भाई कि नहीं होगी, इसलिए मैंने $10 के साथ ही ये ट्रेड प्लेस करी है। और देखते हैं लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन ही बन जाएगी। अब देखते हैं 50। ओके 50 का ब्रेकआउट चाहिए भाई, वरना फिर पुट की करेंगे इस बार। 4 सेकंड बच रहे भाई, 50 का ब्रेकआउट चाहिए। 50 का इन्वॉल्वमेंट पिछली वाली कैंडल में भी था, इसमें भी था। ये 45 का तो ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेकिन 50 पे लास्ट के 4 सेकंड बच रहे, लैग हो गया है। ओके देख लो 50 का नहीं हुआ है भाई, 50 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा खासा भाई लेट ट्रेड लगने का एक फ़ायदा भी हमें यहाँ पे हुआ है कि अच्छा खासा हमें एक सेफ्टी मार्जिन भी मिल चुका है। हम 160 से ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। डबल ट्रेड में लगाऊँ, एक ही लगाते हैं। ओके एक ही लगाते हैं, पिछला लॉस नहीं है भाई। तो मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि रिएक्शन में लैग है भाई। ये अब 100% की 100 नहीं 1000% की ट्रेड श्योर हो गई, क्योंकि भाई हमें जो सेफ्टी मार्जिन भी है वो भी बहुत ज़्यादा मिल गया है, बहुत ज़्यादा मिल गया भाई। 150 का एक कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। अप ट्रेंड है भले ही ये भाइयों, लेकिन 150 का एक कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। 150 का हो सकता है छोटी सी ग्रीन बन जाए, लेकिन 150 का ब्रेकआउट नहीं होगा। और हमारी ट्रेड तो भाई बहुत ऊपर लगी है, तो भाई हम तो इसको हर हालत में विन ही करेंगे, श्योर की विन करेंगे। ओके 148। ओके तो भाई यहाँ से मैं एक और ट्रेड लूँगा कॉल ऑप्शन की। मैंने अमाउंट फिर से कम कर लिया भाई, मैंने लगा दी एक $10 की ट्रेड। ये भी भाई अनश्योर है। क्यों अनश्योर भाई, मैंने ट्रेड इसीलिए लगाई क्योंकि भाई ये कैंडल एक रेड कैंडल नहीं बनी और इसने फिर से एक नया ऊपर एक हाई लगाया और फिर से एक पोजीशन डिफाइन करी है। 50 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है भाई, ये हमें पता है, इसीलिए मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ $10 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये लॉस भी हो सकती है, ये लॉस भी हो सकती है भाइयों। और भाई 6 बजने के बहुत करीब है और 6 बजे भाइयों मार्केट में होता है बवाल। तो देखते हैं भाइयों 6 बजे क्या होता है। ट्रेडिंग भाइयों 1-2 कैंडल और होंगी, अभी से हो रहे हैं 17:58 हो रहे हैं, यानी कि 2 मिनट और है हमारे पास। तो 2 कैंडल्स पर हम और ट्रेड कर सकते हैं अभी। ओके
133 भाइयों अभी 40 के नीचे है, 35 के भी नीचे है, 30 अभी इन्होंने नहीं छुआ है। 133 भैया दो ही कैंडल हैं ये, ठीक है, ये दो ही कैंडल ऊपर ऊपर। ओके भाई 150 के ऊपर से ना मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके भाई मैंने लगा दिया है और बहुत ही ऊपर लगी भाई, शाबाश, क्या बात है भाई, क्या एंट्री मिली है। कभी कभी भाई लैगिंग की वजह से एंट्री भी बहुत तगड़ी मिलती है। डबल ट्रेड मैं लगा रहा था 150 के ऊपर और भाई लगी है उसके भी बहुत ऊपर। तो भाई सबसे पहले रीज़न है कि भाई क्यों इस पर मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। भाई रीज़न बिल्कुल सिंपल है, इससे पिछली कैंडल पर जो भाई रेड बड़ी वाली बनी उस पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी। कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का भाई रीज़न यही था कि वो 150 का ब्रेकआउट करे, लेकिन भाई 150 का ब्रेकआउट करने में फेल हुए। फेल तो ऐसे हुए भाई 150 को छुआ ही नहीं उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि भाई सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि भाई बायर्स अब दोबारा से भी कॉल ऑफ भाई 150 का ब्रेकआउट नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इन दो को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल भाइयों रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन भाई रिट्रेसमेंट बनाने के बावजूद भी 150 का ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो रेड वाली कैंडल है भाई उसने अपने फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट करके नीचे लो लगाया है और ये कैंडल हमारी विन हो गई है और 6 बज चुके हैं। और भाई ये न्यूज़ है भाई। इसी के साथ मैं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग को बंद। न्यूज़ में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। भाई मैं न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना चाहता, बवाल हो रहा भाइयों। बाय 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 भाइयों।